नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामय स्तोत्र में अपनी चर्चा 14 छंदों पर हुई है। अपन संबित स्वर में उन सभी का पाठ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पततां जनानां यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुधभूत बोधि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरै रुदारै तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यते मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैक्षति जना सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्क कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् अल्पसोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरग्नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् कृतयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ये जो है अपने 14 छंद हो गए। इसमें सबको अर्थ समझ में आ गए होंगे। कोई कठिनाई किसी छंद में आपको लग रही हो कि जो अर्थ करने में, संस्कृत से अर्थ करने में, सीधे श्लोक में तो दिया ही है, नहीं श्लोकार्थ दिया ही है, लेकिन जो संस्कृत से सीधा अर्थ करने में कठिनाई कोई लग रही हो तो बताइए, नहीं तो अब मैं पूछता हूँ फिर। कोई कोई कठिनाई? हाँ जी प्रियल जी बताइए, 9वें छंद का अर्थ बताइए। हाँ हाँ हाँ, जय जितेंद्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। हे प्रभु, आप संपूर्ण दोषों से रहित तथापि जगत में नहीं, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन मतलब स्तुति दूर, आपकी पवित्र स्तवन को दूर ही रहे, मात्र आपके पवित्र कथा ही जीवों के पापों के दूरी आपके मतलब जीवों के पापों को नष्ट कर देता है। तब स्तवन की शक्ति का तो स्तवन की शक्ति का तो बात ही क्या करे। फिर उसका मतलब एग्जाम्पल से समझाया है दूसरी 2 लाइन में कि सूर्य के 1000 किरणों वाले प्रकाश से ही तालाब में कमल खिलते हैं। मतलब जरूरत नहीं है कि उस पे सूर्य की किरणें गिरे ही करके, वो वैसे ही खिल जाते हैं। मैंने सूरज को आने की जरूरत नहीं है, सूरज की किरणें ही उनको खिला देती है। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा आपको समय लग गया, लेकिन यदि आपने बिना देखे बताया है तो आप धन्यवाद की पात्र हैं। बिना देखे बताया है। हाँ, बिना देखे वो छंद तो बहुत में अच्छी से बात है वैसे। भाई, यदि हम छंद से अर्थ निकाल ले रहे हैं, है ना, तो फिर समझो हमें फिर किसी दोभाषीय की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही संस्कृत से उसका अर्थ समझ जाएंगे। तो जब गुनगुनाएंगे, बोलेंगे, तो हमारे चित्त में उसका अर्थ स्वयं ही ख्याल में आएगा, स्वयं ही भाषित होगा, और जब अर्थ भाषित होगा तो उसका आनंद भी आएगा। हाँ जी मीनल जी अब बताएंगी 7वें छंद का अर्थ। हे प्रभु, तनिक जोर से बोलिए, तनिक जोर से। हे प्रभु,
आपका स्तवन करने से इस संसार में संसार के जीवों के अर्थात शरीरधारियों के भव परंपरा से बंधे हुए पाप क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से तीनों लोक में व्याप्त अंधकार जैसे भौरे का श्याम भौरा काला होता है और ऐसा अंधकार और रात्रि का समस्त अंधकार सूर्य की एक किरण पाकर ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आपका स्तवन उसी प्रकार आपका स्तवन करने से भव परंपरा से बंधे हुए सभी पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो बताया आपने। अजी अब कोई और कल्याणी जी बताना चाहती हैं क्या? नहीं बताना चाहती कल्याणी जी, कहाँ चली गई? ठीक है, तो कोई और कोई पूछना तो नहीं ना भाई? मैं तो बीच बीच में पूछ लूंगा आप लोगों से। आपको भी कोई चीज पूछनी तो ऐसा ना हो कि अपन आगे बढ़ते चले जाएं और पीछे आगे पाठ पीछे सपाट सब कुछ मामला साफ होता जा रहा है और फिर आगे आगे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो, मैंने अपने को कोई जल्दी नहीं है, कोई अपन टाइम लिमिट नहीं, टाइम से बाउंड नहीं है कोई इसका वो नहीं है कि भाई इस दिन परीक्षा होगी इसलिए अपने को कोर्स पूरा ही करना है। जैसे आजकल चल रहा है कि भैया 30% कोर्स हमने कम कर दिया है लोग, लेकिन तब भी जो है टीचर्स को इतने दिनों में इतनी म्याद में इतना कोर्स तो उनको पूरा करना ही करना है। हाँ जी मीनल जी, कोई प्रश्न आपका बताइए। मीनल जी पंडित जी तीसरे छंद में जो हम प्रोनाउंस करते हैं इस छंद को, तब आता है मतिर विगत त्रपोहम। विगत त्रपोहम, मैंने मतलब आपको मुझे ऐसा समझ विगत त्रपोहम नहीं, विगत त्रपोहम ये बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर है। तो ये अच्छा इसमें लिखा नहीं है तो अच्छा वो बोलना है, वो क्या पता नहीं, शायद वो तीसरा ऐसे वाला मैंने बोलना पड़ेगा पढ़ा नहीं आपको था। कि बुद्ध्या विना पे विबुधार चित पाद पीठ है तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। वो आगे क्या है, क्योंकि संयुक्त अक्षर है ना, त्रपो त्रप त्र है, ता और रा से बना है त्रा, ठीक है ना जी। तो वो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पहले वाला जो वर्ड है वो नियम से उस पर जोड़ दिया जाएगा। जैसे वो मंगलाष्टक अपन पढ़ते हैं उसमें भी आता है यह केवल ज्ञान भाग जय कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणेशु महोत्सवेशु, ऐसा है ना वो मंगलाष्टक में। तो वहां पर भी जहां जहां पर द्वितीय अक्षर है, द्वितीय अक्षर माने संयुक्त अक्षर है, उन अक्षरों के पहले वाले अक्षर पर जोर दिया जाएगा, तब वो छंद पूर्ति और छंद की लय सेट होगी, ठीक है ना। विगत त्रपोहम ऐसे पढ़ेंगे फिर। विगतत त्रपोहम, विगतत त्रपोहम। आधा ता है, बीच लास्ट पे में आधा ता है। बहुत हल्के से वो आपको इतना जल्दी बोल के आगे निकल जाना है कि वो आपको कोई को समझ में भी ना आए कि आपने एक आधा ता बोल भी दिया है। लेकिन वो छंद के लिए छंदानुरोध है कि वहां पे आपको एक अक्षर तो एक मात्रा तो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ प्रियल जी बताइए। हाँ पंडित जी, कल के छंद का मैं एक बार भावार्थ बोलना चाहती हूँ कि मतलब वो समझ में बराबर आया है कि नहीं हाँ करके। बताइए बताइए बिल्कुल। हाँ, हे प्रभु, तुम्हारे गुण संपूर्ण चंद्रमा के कलाओं के समूह के समान, तुम्हारे धवल उज्जवल स्वच्छ गुण तीन लोक में फैल रहे हैं। जो एकमात्र तीन लोक के स्वामी के आश्रित है, उनके गुणों तीन लोक में फैलने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। माने जिसने तीन जगत के एक ईश्वर का आधार लिया है, तीन जगत के एक ईश्वर की शरण ले रखी है, उन गुणों को तीन लोक में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब बढ़े आगे। कौन सा छंद है? हाँ ठीक। 15वां छंद है। हाँ जी आगे आपकी स्क्रीन पे जी 15वां छंद। इसमें कह रहे हैं अचल मेरु सी थिरता। माने मेरु अचल है
अचल मेरू माने मेरू पर्वत, एक तो एक मेरू का नाम भी अचल मेरू है क्या, क्या है ना, तो प्रथम सुदर्शन स्वामी है ना, विजय अचल मंदिर कहा, विद्युन्माली नाम, पंचमेरु जग में प्रकट। पंचमेरु की पूजा में जो है वो एक अचल मेरु भी है, लेकिन यहाँ अचल मेरु का मतलब अचल मेरु नहीं है, यहाँ मेरु की अचलता से मतलब है। जैसे मेरु पर्वत स्थिर है, कहीं चलायमान नहीं होता, आता जाता नहीं है, अचल है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार हे प्रभु आप का चित्त जो है कभी भी किसी प्रकार से विकार को प्राप्त नहीं हुआ, माने आपका चित्त विकार ग्रस्त नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे कोई कल्पांत काल की मरुता हो, मारुत हो, हवा हो, मारुत बोलते हैं हवा को, तो वो कह रहे हैं कि कल्पांत कालीन जो हवा है वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी चलित कर देती है, माने चलिता चले न। कैसी हवा है वो कि अचलतों अचलों को भी, पहाड़ों को भी जिसने चलित कर दिया, ऐसी भयंकर विध्वंसकारी प्रलयकारी हवा है, वह भी क्या मेरू के शिखर को हिला पाती है क्या, माने वो मेरू के शिखर को नहीं हिला पाती। तो जिस प्रकार ऐसी भयंकर से भयंकर हवा भी मेरू के शिखर को नहीं हिला पाती है, उसी प्रकार जगत की कोई बड़ी से बड़ी सुंदरी भी आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती है। इस बात में हमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह भगवान के निर्विकार स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं, अचल मेरू की दृढ़ता बता रहे हैं। चित्रम के मात्र यदिते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित क्षेत्रम किमात्र यदिते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। क्या कह रहे हैं, अत्र किम चित्रम, अत्र माने यहाँ, किम माने क्या, चित्र माने आश्चर्य, चित्र बोलते हैं आश्चर्य को, चित्रम माने आश्चर्यम, कि यहाँ पर क्या आश्चर्य है, क्या किस बात में, कि ते माने तुम्हारे मन को, क्या तुम्हारे मन को, ते मनो तुम्हारे मन को, त्रिदशांग नाभि, त्रिदशा त्रिदश, त्रिदश बोलते हैं देवों को, त्रिदश किसका नाम है, देवों को, और उनकी अंगना माने उनकी धर्म पत्नियां माने देवियां, तो त्रिदशांगना, क्या त्रिदशांगना का मतलब हो गया देवियां, और देवियों के द्वारा भी, क्या देवियों के द्वारा भी, ते मनो मनागपि माने किंचित मात्र भी, जैसे अपन बोलते ना तनिक सो, तनिक सा, थोड़ा सा, तो संस्कृत में मनाक बोलते, मनाक, मनागपि माने थोड़ा सा भी, विकार मार्गम न नीतम, आपका मन थोड़ा सा भी विकार मार्ग को नहीं ले जाया जा सका, माने आपके मन में थोड़े से भी विकार उत्पन्न नहीं किए जा सके, किनके द्वारा, त्रिदशांगनाओं के द्वारा, जो देवियां हैं, जो सर्वांग सुंदर देवियां हैं, क्या ऐसी सर्वांग सुंदर देवियां भी जो वैक्रियक शरीर की धारी हैं, ऐसी देवियां भी आपके मन को किंचित मात्र भी विकार मार्ग की ओर नहीं ले जा सकी। अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है। उदाहरण में क्या कहा कि कल्पांत काल मरुता, क्या कल्प के अंत के काल में, माने कल्प काल के अंत में, यही होंगे ना, कल्प काल के अंत में चलने वाली मरुता माने हवा के द्वारा, और कैसी मरुता है वो, कि चलित अचले ने, अचलों को जिसने चलित कर दिया, माने पहाड़ों को भी बिखेर दिया, पहाड़ों को भी उड़ा ले गई,
अब ऐसी हवा सुनी आपने कभी कि जो पहाड़ों को भी उड़ा ले जाए? ऐसी हवा चली कि हिमालय पर्वत गायब हो गया। माने इतनी भयंकर हवा चली कि छोटी मोटी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की तो बात छोड़ो, हिमालय पर्वत भी वहां से हिल गया, 2-3 फुट आगे निकल गया, 2-4 किलोमीटर आगे पहुंच गया हिमालय पर्वत भी, इतनी तेज हवा चली। माने वो कह रहे हैं कि पहाड़ों को भी हिला देने वाली, पहाड़ों को भी गिरा देने वाली जो कल्पांतकालीन हवा है, ये खाली उपमई नहीं है। मैंने इसको खाली उपमई मत समझना आप, ये प्रलय काल में ऐसी हवा चलती भी है। प्रलय काल में ये सब चीजें होती हैं, सब संभव होता है। तो कह रहा है कल्पांत काल मरुता, कल्प के अंत काल में जो मरुता माने हवा चल रही है, कैसी हवा है वो? चलित अचलीन है, कि अचलों को जिसने चलित कर दिया है। तो कह रहे हैं किम, किम माने क्या? मंदरादि शिखरम, आद्री बोलते हैं पर्वत को, जैसे विंध्याद्री, सह्याद्री, नाम सुने? सह्याद्री, सह्याद्री माने सह्याचल, विंध्याद्री माने विंध्याचल। तो सह्य पर्वत को सह्याचल बोलते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं को विंध्याचल बोलते हैं। तो अद्री का मतलब होता पर्वत। तो कह रहे हैं किम मंदराद्री, क्या मंदर आदि, मंदर है ना, कौन? प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा विद्युन्माली नाम। तो प्रथम सुदर्शन अपने यहाँ जो जम्बूद्वीप है उसमें जो मेरू पर्वत है उसका नाम है सुदर्शन मेरू। उसका नाम क्या है? सुदर्शन मेरू। और जो धातकी खंड में 2 मेरू हैं उनके नाम है विजय मेरू और अचल मेरू, ठीक है ना। और जो पुष्करार्ध द्वीप है, माने जो आधा है भाई, आधा तो मानसोत्तर पर्वत जो 1721 योजन का है उसके उस साइड निकल गया, वहां तो त्रेंच जीव है। हाँ जी, कुछ प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न नहीं ना। तो वो वहां पर जो है विद्युन्माली, प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल, तो मंदर और विद्युन्माली, मंदर पर्वत और विद्युन्माली पर्वत, ये तो मेरू पर्वत तो जो है 1 लाख योजन है, 1 लाख योजन इसकी ऊंचाई है, इसकी मेरू पर्वत की 40 योजन की चूलिका है। और वो जो है वो 85 हजार योजन के हैं। कौन? बाकी 4 मेरू जो है मेरू पर्वत को छोड़ के, माने सबसे ऊंचा मेरू यदि कोई है तो वो जम्बू द्वीप में है, और उसी से मध्यलोक की ऊंचाई नापी जाती है कि मध्यलोक कितना ही ऊंचा है। तो मध्यलोक जो है 1,40,000 योजन ऊंचा है, क्योंकि वो जो 1000 योजन की उसकी जड़ है मेरू पर्वत की, क्या जिसको चित्रा पृथ्वी बोलते हैं, वो भी तो मध्य ही लोक में है, 1000 योजन की है, 99,000 योजन ऊपर है, और उसके ऊपर भी 40 योजन की चूलिका है। तो ये कह रहे हैं कि मंदर पर्वत जो है, माने पंचमेरू में से एक पर्वत है, क्या उसके शिखर को कोई हिला पाया? मंदरादि शिखरम कदाचित चलितम किम, मंदरादि शिखरम कदाचित चलितम किम, क्या मंदराद्रि शिखर को कभी चलायमान किया जा सका? तो कहने लगे और लोग भले ही सुंदरियों के सौंदर्य से, उनके मनोभावों से प्रभावित हो जाते होंगे, लेकिन हे वीतराग परमात्मा, आप कभी भी त्रिदशांगनाओं माने देवियों के द्वारा भी रत्ती भर भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए। जैसे पुराण में ऐसे कई छेपक आते हैं कि वो फलाने मुनिराज तपस्या कर रहे थे, तो वो पूर्व भाव के मित्र जो थे वो, या पूर्व भाव के उनकी जो पत्नी थी वो देवी हो गई थी, और वो उनकी तपस्या को डिगाने चली आई, और उन्हें तरह तरह से हाव भाव और नृत्य भंगिमाओं के द्वारा गान आदि के माध्यम से उनके तप को डिगाना चाहा, लेकिन मुनिराज डिगे नहीं, वे अपने स्वरूप में लीन रहे, और थोड़ी देर बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसे कथानक आपने गाहे बगाहे पुराणों में यत्र तत्र कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी बातें भी हुई हैं। तो वो कह रहा है कि मुनिराज को कोई डिगा नहीं सकता, माने जब मुनिराज को ही कोई नहीं डिगा सकता है तो परमात्मा, अरहंत परमात्मा, आदिनाथ परमात्मा को कौन डिगा सकता है? तो वो कह रहे हैं कि भले ही पर्वतों को हिला देने वाली हवा हो, लेकिन वो हवा भी क्या मेरू पर्वत को, मंदर पर्वत को हिला सकती है? उसके शिखर को हिला सकती है क्या?
चले नहीं हिला सकती। उसी प्रकार से भाई दुनिया भर में वे त्रिदिशांगनाएं अपने हाव भाव से, अपने हाव विलास से, भाव विलास से लोगों को प्रभावित करती आई हों, लेकिन क्या वे आपके मन को तनिक भी विकारभूत करा सकी क्या? नहीं करा सकी। इसका मतलब आप अत्यंत निर्विकारी वीतराग परमात्मा है, जो लोकालोक को देख तो रहे हैं लेकिन लोकालोक से आप प्रभावित होते नहीं है। भाई वीतरागी कहते हैं उसको है जो किसी को प्रभावित ना करे और जो किसी से प्रभावित ना हो। क्या मतलब? देखो, प्रभावित करने का परिणाम मान है। मैं ये सोचूं कि मैं आप लोगों को प्रभावित करूं तो ये मेरा मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मान। और मैं आप लोगों से प्रभावित हो जाऊं तो मेरी दीनता है ये। देखो, प्रभावित होने का परिणाम दीनता है और प्रभावित करने का परिणाम मान है। और भगवान के पास न दीनता है और न मान है, इसलिए न वे किसी को प्रभावित करते हैं और न किसी से प्रभावित होते, इसलिए वे निर्विकारी हैं, उनके कोई विकार नहीं। तो फिर से देख लीजिए, चित्रम किमत्र, अत्र किम चित्रम, या इसको चलो बाद में लगा लेना। यदि, यदि तो समझ गए, यदि मतलब वही हिंदी वाले यदि है। यदि ते मनो, हे नाथ, हे नाथ अपने मन से लगा लो, हे नाथ यदि ते मनो, ते ऊपर का नीचे मनो, यदि तुम्हारा मन त्रिदशांगना भी माने देवियों के द्वारा, मनागपि माने किंचित मात्र भी, क्या विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग को नहीं ले जाया जा सका। क्या? विकार मार्ग को नहीं ले जाया जा सका। तो अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? अर्थात हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता कि तीन लोक की सर्व सुंदरी हैं देवियां भी आपके चित्त को किंचित मात्र भी विकारी नहीं बना सकी, विकार मार्ग की ओर ना ले जा सकी। देखो, सुनीता शब्द सुना आपने? सुनीता, सुनीता माने अच्छी तरह लाई गई, अनीता माने नहीं लाई गई। क्या? तो ये नी धातु ने, नी धातु, ये नी धातु ले जाने के लिए आती है। अनीता माने नहीं लाई गई, सुनीता माने अच्छी तरह लाई गई, और नीतम माने ले जाया गया। नीतम का मतलब क्या हो गया? ले जाया गया। तो कह रहे हैं कि ते मनो, हे प्रभु तुम्हारा मन त्रिदशांगनाभिर, त्रिदशांगनाओं के द्वारा है, उसमें लिखा है 12 भावना में, थियोरे वसी सी अंगनाएं संगनी संसार की, श्री कुंदुजन दृढ़ समतजीली राह भवदधि पार की। माने अंगना का मतलब होता है देवियां, अंगना का मतलब होता है नारी, नारी का पर्यायवाची शब्द है अंगना। तो वो कह रहे हैं त्रिदशांग, त्रिदश माने देवता, त्रिदश का मतलब क्या है? देवता, और त्रिदशांगना माने उनकी पत्नियां माने देवियां। तो कह रहे हैं यदि ते मनो, यदि तुम्हारा मन त्रिदशांगना माने देवियों की पत्नी माने देवी देवताओं की पत्नियों के द्वारा, यदि तुम्हारा मन देवताओं की पत्नियों के द्वारा मनागपि माने थोड़ा सा भी, विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग को नहीं ले जाया जा सका, माने आपके मन को वो विकार मार्ग की ओर नहीं ले जा पाई। कौन? ये देवियां। तो अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है? माने इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरण में दिया, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कि कल्प के अंत का जो काल, वो कल्पांत काल, उसके कल्पांत काल की जो मरुता माने हवा, उसके द्वारा, ये तृतीया का एक वचन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन, कि उस मरुता के द्वारा, जो कैसी मरुता है? चलित अचलेन, जिसने अचलों को भी चलित कर दिया, माने बड़े बड़े पहाड़ों को भी धराशायी कर दिया। क्या? पृथ्वी शायी कर दिया।
अवनीशाही कर दिया, मैंने धूल में मिला दिया। ऐसी हवा, जिस हवा ने बड़े बड़े पर्वतों को भी बिल्कुल जर्रा जर्रा बिखेर दिया, तिनका तिनका बिखेर दिया, बड़े बड़े पर्वतों को। तो कह रहे हैं कल्पांत काल मरुथा, कल्प के अंत के काल में चलने वाली जो हवा है, जिसने अचलों को चलित कर दिया है, ऐसी हवाओं के द्वारा किम माने क्या, मंदराद्रि शिखरम, मंदर पर्वत के शिखर को कदाचित चलितम, क्या चलायमान किया गया, प्रश्न है। भले ही होगी बड़ी बड़ी हवा, भले ही जिसने पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर दिया हो, लेकिन क्या वे हवाएं भी मंदर पर्वत के शिखर को हिला पाई? पर्वत को हिलाना तो दूर की बात है, क्या वो उसके शिखर को भी हिला पाएंगे क्या? नहीं हिला पाए। जब बड़ी से बड़ी हवाएं जो पहाड़ों को भी हिला देती हैं, वे मंदर पर्वत के शिखर को नहीं हिला पाए, उसी तरह जो सभी लोगों को प्रभावित कर दें, बड़े से बड़े, जैसे अन्य मत में नहीं आती है, ऋषिराज तपस्या कर रहे थे, उसने जो है रंभा भेजी, मेनका भेजी, उर्वशी भेजी, किसने? इंद्र ने। उनके समस्या क्या है कि जैसे मान लो कोई भी तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा चिंतित कौन? इंद्र होता है। क्यों होता है? उसको लगता है कि इसने तपस्या कर ली और शंकर जी इससे प्रसन्न हो गए तो पक्का इंद्रासन दे देंगे, तो अपनी तो गद्दी हाथ से गई। तो वो क्या करता है इंद्र, उनके यहाँ जो कथा उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपने यहाँ की कोई बात नहीं है ऐसी। वो क्या करता है कि वो कोई ना कोई देवियों को भेज देता है कि इनकी तपस्या को विघ्न, इन्हें तपस्या में विघ्न डालो, भंग करो, जिससे कि तप ना कर सकेंगे। अपने ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई अपने इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तप नहीं करता है, वो तो सिद्धासन प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। क्या के लिए करते हैं? सिद्धासन, सिद्धों की तरह एक आसन से बैठे रहें, एक जगह बैठे रहें, कहीं आवागमन ना हो, जन्म मरण का चक्कर मिट जाए, इसलिए मुनिराज तप करते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को प्रभावित करने वाली देवांगनाएं, देवों की अंगनाएं मुनिराज को प्रभावित कर पाएंगे? कभी आपने सुना है कि कोई मुनिराज प्रभावित हो गए हो किसी देवी के माध्यम से? अपने आप वो पुष्पदंत भूतबली महाराज की कथा आती है, तो उसमें भी क्या है कि दो देवियां प्रकट हुई। अब जब ये दो देवियां प्रकट हुई तो क्या उनने महाराज को नमस्कार किया कि महाराज बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो बोला हमें कोई आज्ञा नहीं, तुम लोग जाओ आराम से, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपने मंत्र की सिद्धि कर रहे थे, हमारी मंत्र की सिद्धि हो गई, काम हो गया हमारा। तो कहने का आशय यह है कि मुनिराज को प्रभावित कोई देवी नहीं कर पाई। तो जब मुनिराज का मन ही विकारी नहीं कर पाई, तो फिर तो मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनिनाथ, ऐसे आदिनाथ के मन को क्या रंच मात्र भी देवांगनाएं विकार मार्ग की ओर ले जा पाए क्या? नहीं ले जा पाए। वही बात इसमें कही है, कह रहे हैं यदि ते मनो, तुम्हारा मन त्रिदशांगना भी, माने त्रिदशांगनाओं के द्वारा, ये जो रा है ना, नाभिर, आधा रा दिख रहा है हलंत, ये गायब होके विसर्ग बन जाएगा यहाँ पे। त्रिदशांगना भी, यदि ते मनो त्रिदशांगना भी, यदि तुम्हारा मन त्रिदशांगनाओं के द्वारा, देवियों के द्वारा क्या मनागपि किंचित मात्र भी विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग की ओर नहीं ले जाया जा सका, तो अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है? अत्र कहां से निकाला मैंने, कौन बताएगा? अत्र कहां से निकाला हमने है? हाँ बताइए बताइए, अत्र कहां से निकाला है? हाँ हाँ मीनल जी बताइए। हाँ बताइए बताइए। की मात्रा में से, काय में से निकाला है? हाँ की मात्रा में से अत्र, हाँ हाँ अत्र में से निकाला है। किम माने क्या, अत्र माने अत्र, कि अत्र माने यहाँ, किम चित्रम, यहाँ क्या आश्चर्य की बात है, अर्थात कोई आश्चर्य की बात है। हे भगवान, आपका मन बड़ी बड़ी देवांगनाओं के द्वारा भी प्रभावित नहीं हुआ, विकार मार्ग में नहीं गया, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है?
हम देखते भी हैं ये बात कि लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि कल्पांत काल मरुता, कल्प के अंत में चलने वाली जो हवा है जिसने अचलों को भी चलित कर दिया है, अचल माने पर्वतों को भी उखाड़ दिया है, पर्वतों को भी हिला दिया है, ऐसी हवाओं के द्वारा कदाचित माने कभी मंदरादि शिखरम चलितम किम, क्या मंदरादि शिखरम चलित किए गए, अर्थात नहीं किए गए। ऐसी हवाएं भी मंदर आदि पर्वतों के शिखर को चलायमान नहीं कर सकी। जिस तरह प्रलयकालीन हवाएं मंदरादि शिखरों के मंदरादि पर्वतों के शिखरों को चलायमान नहीं कर सकी, उसी तरह तीनों लोक में जो देवांगनाएं माने त्रिदशांगनाएं माने देवों की जो देवियां हैं, वे आपके मन को रत्ती भर भी विकार मार्ग की ओर प्राप्त नहीं करा सकती। ठीक है ना। अब इसमें किसी को पूछना हो तो बताए, कोई समझ में आ गया? ठीक है। कल जो है अपन 15 छंद के बाद में 16वें छंद पे चर्चा करेंगे। अर्थ सब याद करके आइएगा, कोई भी अर्थ मैं आपसे पूछूंगा तो आप बेहिचक उसे बताइएगा। जय जय।